नमस्कार। एक रात को जब ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो टीवी से उलझ बैठे। चैनल सर्फ करते करते भोजपुरी टेरिटरी में जा पहुँचे। किसी मूवी चैनल पे निरहुआ की फिल्म विदेशिया चल रही थी। अब भोजपुरी में ऐसी फिल्में भी बनती हैं, ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ। नौटंकी की विधा को फिल्म विधा के साथ गूंथ कर बनाई गई ये फिल्म जब देखना शुरू किया तो चैनल बदलना ही भूल गए। अगली सुबह जब उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की यह एक कालजयी रचना है और यह रचना उनके कुछ कुछ जीवन के हिस्सों से भी जुड़ी हुई है। साल 1963 में भी इसी नाम से ही और इसी विषय पर सुजीत कुमार को लेकर भी एक फिल्म बनाई गई थी। उसे भी किसी दिन ज़रूर देखेंगे। कभी समय मिले तो आप भी यह ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी में बकवास फिल्में ही बनती हों, बढ़िया सिनेमा भी यहाँ बनता रहा है। भोजपुरी सिनेमा के पुराने रसूख और मौजूदा स्थिति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी संवेदनाओं से खास लगाव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और साहित्य आलोचक प्रमोद कुमार पांडे। प्रमोद जी, मीडिया भारती .net में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अभी तक की जो भोजपुरी सिनेमा आज का जो देखा जाता है वो इतना गरीब नजर आता है, इसकी तुलना में भोजपुरी साहित्य इतना अमीर है। तो इसकी क्या वजह है कि भोजपुरी साहित्य इतना अमीर नजर आता है और भोजपुरी फिल्में इतनी गरीब नजर आती है? देखिए, भोजपुरी साहित्य और सिनेमा ये दोनों में काफ़ी फासला है, क्योंकि भोजपुरी साहित्य की अगर आप बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है कबीर से होती है। मतलब लगभग 1000 साल पहले से अधिक समय से भोजपुरी की शुरुआत मान सकते हैं। संत दरियादास से लेकर के तुलसीदास, रामचरितमानस में अवधी अमूमन ये प्रचलित है कि रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, लेकिन उसमें भोजपुरी के सैकड़ों शब्द हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन में, व्यवहार में प्रयोग लाए जाते हैं। तो भोजपुरी साहित्य की जो परंपरा है, जो समृद्धि है, वो कबीर से लेकर के, संत दरियादास से लेकर के, गोस्वामी तुलसीदास से लेकर के बहुत प्राचीनतम, और उसकी समृद्धि जो है अगर हम आधुनिक काल में भी देखें तो आपको भिखारी ठाकुर को लीजिए, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, और अनेक ऐसे कवि, साहित्यकार, गीतकार लोक परंपरा में रहे हैं कि भोजपुरी साहित्य की जो समृद्धि है, जिसको कई विद्वान कहते हैं कि भोजपुरी जो है संस्कृत की साक्षात लड़की है, या अगर हम भोजपुरी के शब्दों को लें, अनेक ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद समझ में नहीं आता है। इतनी ये समृद्ध भाषा है। और आपने सिनेमा की बात की, तो सिनेमा की शुरुआत तो बहुत बाद में होके आती है। एक बहुत प्रचलित किस्सा है कि यहीं हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे नजीर हुसैन साहब, और राजेंद्र बाबू से उनकी भेंट होती है एक प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, और वो पूछते हैं कि क्या आप पंजाबी हैं? नजीर साहब कहते नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं गाजीपुर का हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ। तो राजेंद्र बाबू चूंकि आपको पता ही है कि खाँटी भोजपुरी थे, भाषी थे वो। जीरादेई नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ, छपरा गोपालगंज जो भी इलाका है। तो राजेंद्र बाबू अपने लोगों से भोजपुरी में ही बात करते थे। उन्होंने कहा कि आप भोजपुरी में फिल्म में क्यों नहीं बनाते आप? तो ये एक बहुत रोचक प्रसंग है। तो 1962-63 में भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाईबो, ये फिल्म बनती है, और इसको शास्त्रीय पैमाने पर भी अगर आप देखें, साहित्य की दृष्टि से भी, लोक रंजन की दृष्टि से भी, और सिनेमा जो मनोरंजन का माध्यम माना जाता है, ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन आगे चल करके भोजपुरी सिनेमा आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न हुई। हम आगे बात करेंगे कि भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री का कारोबार आज कितना है। तो
मैं मतलब मोटा-मोटी आपको बताएँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं कि भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी फ़िल्मों में बहुत अभी नाता नहीं बन सका है और ये दुर्भाग्य की बात है। इतनी समृद्ध लोक परंपरा को, इतनी समृद्ध साहित्य को भोजपुरी सिनेमा आत्मसात नहीं कर पाई। जैसा कि आपने कहा कि भोजपुरी साहित्य की जो परंपरा है वो 1000 साल के आसपास है, 1000 साल पुरानी हाँ, है। जी, और जो जी, फिल्में जी, जी, हैं वो 1962 1963 के आसपास शुरू हुई। तो जी, 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 क्या आपको लगता है कि एक एक जो साहित्य की एक जो बहुत एक रिच फाउंडेशन है जिसपे भोजपुरी सिनेमा जी, टिक सकता है, तो क्या जी। उसमें भोजपुरी फिल्में जो है अब तक हमेशा के दौर में किसी भी दौर को आप पिक कर लीजिए, तो जो भोजपुरी साहित्य की जो पकड़ है, उसकी जो संवेदना है, उसकी उसको भोजपुरी फिल्में पकड़ पाई हैं? ऐसा नहीं हो पाया है। यही दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में और भोजपुरी सिनेमा में जो लोक परंपरा से निकल कर के और इस रूप में बहुत सकारात्मक है कि बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के लोग अपनी भाषा की ताकत के बल पर और ज़ाहिर-सी बात है उसमें मनोरंजन तत्व है। दुर्भाग्य से उसमें अश्लीलता और फूहड़ता ज़्यादा प्रवेश कर गया है। तो कहीं न कहीं से इतनी समृद्ध भाषा की परंपरा होते हुए भी जो फ़िल्मकार हैं भोजपुरी के, जो प्रोड्यूसर हैं और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि भोजपुरी के वो स्टार जो हैं, सुपरस्टार कह लीजिए वो आज हमारे माननीय सांसद भी हैं, संसद भवन तक हैं वो मनोज तिवारी जी हों या रवि किशन जी, सबके होते हुए भी उन चीज़ों की तरफ चिंताएँ नहीं गई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बारे में सोच भी रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग इन चिंताओं से सरोकार रखते हैं। लेकिन जैसे आप भिखारी ठाकुर की बात करिए, भिखारी ठाकुर ने मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे गाँव में भिखारी ठाकुर की कंपनी में काम किए हुए व्यक्ति जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो उनसे मैं सुन चुका हूँ कि वो कंपनी क्या थी भिखारी ठाकुर की। एक छोटा-सा संदूक और उसी में वो कंपनी थी। 2-4 लोग होते थे और लेकिन उनके लिटरेचर में उन्होंने बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे। बावजूद जो उन्होंने कंसर्न उठाया, विदेशिया से लेकर के बेटी बेचवा तक लेकर यहाँ तक कि वो दहेज प्रथा को लेकर के भी वो अपने कविता में सवाल उठाते हैं। पलायन को लेकर के। आज आज जो है दिल्ली के टीवी स्टूडियो में जब पलायन पर चर्चाएँ होती हैं, बहुत से लोग विद्वान लोग जो हैं उसपे क्लासिक चर्चाएँ करते हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर के गीतों में तो दर्द और संवेदना आप देखेंगे, तो हमारा ये मानना है जो आप चूँकि जो प्रश्न है आपका कि अगर सचमुच में थोड़ा-सा भी 10% भी जो भोजपुरी भाषा की समृद्धि है और साहित्य की जो ताकत है, जो उसकी कसौटी है, जो उसका कंसर्न है, उसको लेकर के हमारे भोजपुरी फ़िल्मकार चलें, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अ, समृद्धि होगा भोजपुरी सिनेमा संसार का और उसमें मनोरंजन तत्व भी अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये देखिए एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ूँ अगर आप अनुमति दें। जैसे आज मुंबई में काबा, अनुभव सिन्हा बहुत चिंतित फ़िल्मकार हैं और मनोज वाजपेयी पर जो उन्होंने अभिनीत किया है, हिंदी में काबा। उसी के तर्ज पर बिहार में भी 1-2 स्थानीय गीतकारों ने, कवियत्रियों ने उठाया, बिहार में काबा। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल जो अभी चुनाव का माहौल है, मौसम है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, वो कहती है भोजपुरी में बिहार में ई बा। मतलब जो पूछ रहे हो कि बिहार में क्या है, तो बिहार में ये है। इस तरह का जवाब वगैरह दी जा रही है और इस पे बेरोज़गारी वाला जो प्रश्न है प्राइम टाइम में लड़के गीत गा रहे हैं कि हमारा प्रधनवा जो है मूर्ख बना रहा है। ये कोई मतलब आज चूँकि मीडिया इंडस्ट्री बहुत समृद्ध है, टीवी इंडस्ट्री है इंटरनेट इंडस्ट्री है। आपको बताऊँ 1970 के दशक में बालेश्वर यादव, भोजपुरी के महान
मतलब एक एक बहुत चर्चित विश्वविख्यात कहिए भोजपुरी संसार में, वो एक गीतकार होते हैं जो स्टेज शो करते हैं। उन्होंने जो है बेरोज़गारी और सिस्टम को लेकर के सवाल उठाया था और एक उनका गीत है, बिकाई ये बाबू बीए पास घोड़ा बिकाई। मतलब बाबू ये बीए पास घोड़ा जो है बेरोज़गार है, बिकेंगे। बाद में मनोज तिवारी ने जो गीत गाया कि एमए में लेके एडमिशन कॉम्पिटिशन देता, इसकी बड़ी समाजशास्त्री व्याख्याएँ हुई। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 1970 में बालेश्वर इन चीज़ों को उठाते हैं, बेरोज़गारी के दर्द को, युवाओं के दर्द को, उनकी डिग्री और नौकरी नहीं, डिग्री है नौकरी नहीं। तो बहुत सारी संभावना है, जो आपकी चिंताएँ मैं समझ रहा हूँ, आपके प्रश्न का जो कंसर्न जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरा यही कहना है कि हमें साहित्य की अगर लौटें, तो बहुत हम जी, एक तरीके से जैसे हम देखें कि भोजपुरी फिल्में के दो कालखंड रहे हैं। एक कालखंड वो है जी, जिसमें ये माना जाता है कि एक उत्कृष्ट सिनेमा बना और फिर उसके बाद एक ब्रेक आया और उसके बाद जो नई पीढ़ी के जो फिल्मकार हैं जिनमें रवि किशन या मनोज तिवारी और इस तरीके की पीढ़ी के जो कलाकार हैं जिन्होंने निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाई, ये दो दो तरीके के कालखंड में अगर हम भोजपुरी सिनेमा को बांट देते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों टाइम का, अगर दोनों हिस्से की बात करें, दोनों हिस्से का सिनेमा भोजपुरी साहित्य को कितने हद तक दर्शकों के सामने लाने में कामयाब रहे? भोजपुरी साहित्य को फिल्में कितना छू पाई? देखिए भोजपुरी अभी आपको पता ही है कि अरसे से जो भोजपुरी साहित्य और भाषा को लेकर के जो सक्रिय संस्थाएँ हैं, वो इस काम में लगी हैं कि इसको संविधान की अनुसूची में जगह मिले, ठीक है ना? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी साहित्य और भाषा को अभी हिंदी की बोली के रूप में ही ज़्यादा जाना गया। और एक तरह से देखें, जैसे मैंने बताया कि कबीर और दरियादास और गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ भी भोजपुरी साहित्य है। लेकिन साहित्य की विधा के रूप में भोजपुरी का विकास क्रमशः होता गया। उसमें बहुत गैप उसमें बहुत गैप भी है और भोजपुरी के एक बहुत बड़े आलोचक थे उदय नारायण तिवारी। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पुनीत कुमार चाटुर्या जैसे चटर्जी जैसे विद्वान के अंडर में भोजपुरी भाषा के उद्भव और विकास पर काम किया है। यहाँ अगर हम वर्तमान जो हमारे फ़िल्मकार हैं, गायक हैं या भोजपुरी के कर्णधार हैं, उनकी बात अगर मैं करूँ तो उसमें साहित्य को लेकर के, क्योंकि देखिए भोजपुरी अपने आप में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, भोजपुरी का जो मिठास है, भोजपुरी की जो श्रम शक्ति है और भोजपुरी का एक जो मैं कह रहा हूँ कि विकल्प नहीं, मतलब कई हर भाषा की ताकत होती है, इसमें किसी भाषा की आलोचना नहीं है। कहते हैं ना कि हर भाषा की अपनी, चाहे ये भाषा विज्ञान भी कहता है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएँ और बोलियाँ हैं, चाहे उनमें शब्द चाहे कितने भी कम हों, पूर्ण अभिव्यक्ति संभव है। तो भोजपुरी भाषा और साहित्य का विकास जो है क्रमशः होता गया है और अगर सचमुच में, जो मैं इसको बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो वर्तमान हमारे गायक हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े वो श्रमजीवी वर्ग से हैं, बहुत मेहनतकश वर्ग से हैं और उन्होंने अपनी भाषा की समृद्धि के बल पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा-सा उत्तर लंबा हो रहा है, माफ़ ये कीजिएगा कि भोजपुरी जो है बोलने वाले जिनकी मातृभाषा है भोजपुरी, तो हमको लगता है 40-50 करोड़ से कम नहीं है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, टोबैगो, ये जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, दक्षिण अफ्रीका भी उसमें शामिल है, जो गिरमिटिया मज़दूर बड़ी संख्या में, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसमें हरियाणा, पंजाब भी शामिल है। बहुत सारे लोग जो वहाँ पे गिरमिटिया मज़दूर बना कर के भेजे गए, वो सारे लोग भले आज फ्रेंच बोलते हों या वहाँ की अपनी भाषा बोलते हों, लेकिन उनके गीतों में, उनकी संवेदनाओं में उनके नॉस्टैल्जिया में वो भोजपुरी शामिल है। तो भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है सर।
भोजपुरी का मार्केट भी बड़ा है, और भोजपुरी जो गाने वाले जो गायक हैं, जिन पर अश्लीलता और क्रूरता के आरोप लगे हैं, जो साहित्य से दूर हैं, उनका भी मार्केट देखिए, उनके व्यूज़ 10-10 करोड़ हो जाते हैं, 1-1 करोड़ हो जाते हैं, लाखों हो जाते हैं, और वो आर्थिक रूप से इस मामले में सफल भी हो रहे हैं। ना मेरा सवाल तो साहित्य जी, 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 मेरा सवाल इस लिहाज से है कि मुझ जी, जैसे लोग जिनका भोजपुरी साहित्य से या भोजपुरी संस्कृति से या भोजपुरी के लोगों से कम संवाद हुआ है ना? उस तरीके के लोग जी, अगर किसी जी, दिन टीवी चैनल सर्फ करते करते और एक विदेशिया जैसी फिल्म देख लेते हैं, तो वो उनको ये जी, जी, बिल्कुल। ये उनको एक अजीब सा लगता है कि जो भाषा हुँ, जो जो साहित्य इतना समृद्ध है, उसको उसका हुँ, जो प्रतिबिंब जो फिल्म इंडस्ट्री साहित्य का लेके आने की जिससे उम्मीद की जाती है, वो जब जी, ऐसी फिल्में नहीं बनाते और उसके बजाय जी, अश्लीलता से भरी फिल्में या भौड़े डांस डूंस लगा के और सिटी मार्का फिल्में बना के, और एक पूरी पीढ़ी ऐसी आ जाती है जहां इस साहित्य की अनदेखी की जाती है। तो उस जी, बात को लेके मेरा सवाल है कि साहित्य, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भोजपुरी साहित्य हिंदी साहित्य से कहीं कहीं मिलता है। तो हिंदी साहित्य में तुलसी की तमाम रचना है और हिंदी फिल्मों में बहुत सारी फिल्में बनी है। ऐसे ही भोजपुरी के जितने हैं जिनको हम भोजपुरी के कहते हैं, लेकिन उनका साहित्य जो है हिंदी साहित्य में भी उसकी गिनती की जाती है और उस पर सिनेमा बना है। उस सिनेमा को हम लोग देखते हैं और उसकी तारीफें भी करते हैं। दुख इस बात का होता है कि वही जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से उसका उद्गम हुआ है, उस भाषा में, उस डायलेक्ट में, भाषा नहीं कहेंगे हम, डायलेक्ट कह देते हैं, उस डायलेक्ट में हुँ, उस तरीके के सिनेमा का अभाव है। तो मैंने आपसे ये जो पूछा था कि दर्शकों के सामने लाने में कितना कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो अगर अब जो स्थिति है वो सबके सामने है, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। अब जो सवाल हम आज उठा रहे हैं, क्या भोजपुरी फिल्म उद्यम इस चीज को नहीं समझ पाता है, या वो कितना जो जो भूतकाल है तब वो कितना इस चीज को साहित्य को लोगों के सामने में कामयाब रहा, या अब नहीं हो पा रहा है किन्हीं वजहों से, बाजार की वजह से या कोई दूसरे कारकों की वजह से। तो मेरा सवाल ये है कि जो भोजपुरी फिल्म उद्यम है वो पहले की तुलना में, जैसा आपने ये भी कहा कि जमीन से जुड़े हुए लोग आए हैं और वो बढ़िया काम भी कर रहे हैं, उनके व्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं, तो सारा लबो लुआब अगर हम देखें, साहित्य की पकड़ भी देखें, मार्केट की नब्ज भी देखें, तो सारा कुछ देख के आपको क्या लगता है कि उद्यम जो है एज इंडस्ट्री जो है पहले की तुलना में कितना गिरा है या उठा है? उस काल को स्वर्ण काल मानेंगे हम जहाँ साहित्य से के आधार पर फिल्में बनती थी, विदेशिया बनती थी, या संदीप कुमार की विदेशिया तब 1963 में बनी, या नाजिर हुसैन ने फिल्में बनाई हैं, गंगा जमुना दिलीप कुमार साहब की एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, बेसिक डायलेक्ट उसमें भोजपुरी का था। वो सिनेमा हुँ, उनकी खाती है, धरोहर है, या अब जो सिनेमा आ रहा है जिसको वो दिखा रहे हैं कि मार्केट में बहुत रीच है, मिलियंस ऑफ व्यूज है, बहुत 40 करोड़ लोग या 50 करोड़ लोग उनके सिनेमा को देखते हैं, तो कैसे माने कि तब गिरा हुआ था या अब गिरा हुआ है? अब तब स्थिति बढ़िया थी या अब स्थिति बढ़िया है, या कहीं कोई साम्य है? देखिए, ये प्रश्न बड़ा जटिल है, इसको तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता। अभी भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर, और भोजपुरी फ़िल्मों का जो है 2000 करोड़ रुपया, ठीक है? तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हिंदी फ़िल्में हैं, जिनका एक तरह से भारतीय सिनेमा की जो प्रातिनिधिक फ़िल्में जो हैं, मतलब पॉपुलैरिटी और उसके हिसाब से, बनने के हिसाब से, और हिंदी फ़िल्मों को माना जाता है, बॉलीवुड की फ़िल्मों को। वहाँ भी साहित्य और उसकी संवेदना से बहुत, मतलब निकट का रास्ता नहीं, बहुत दूरी है, फासला है। गोदान वगैरह पर फ़िल्में बनी हैं, कई साहित्य पर फ़िल्में बनी हैं, साहित्य किताबों पर। क्योंकि सिनेमा के लोग कहते हैं, फ़िल्मकार का ये कहना है कि सिनेमा का एक आर्थिक व्याकरण होता है, उसका एक बजट होता है, और
यहाँ तक कि ये भी कहे जाते हैं कि जिसको हम लोग गिरावट कह रहे हैं, जिसको अश्लीलता और फूहड़ता कह रहे हैं, जिसको साहित्य से दूर चले जाना कह रहे हैं, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो पॉपुलर कल्चर है, ये तो पूरे संसार में रहा है। पॉपुलिज्म कि एक हिंदी का आप तो जानते ही हैं, अशोक चक्रधर साहब हिंदी के, उनकी पीएचडी जो है हिंदी के सबसे बड़े क्लासिक कवि पर है, जटिल कवि पर है, मुक्तिबोध पर है। तो मुक्तिबोध पर पीएचडी करते हैं, लेकिन उनकी जो बोलने की रचना संसार की जो भाषा है, वो पॉपुलर कल्चर की, सबको गुदगुदाने वाली भाषा है। तो ये जो गिरावट को लेकर के जो बहुत से लोगों का, आलोचकों का ये कहना है कि ठीक है, फुहड़ता और गिरावट चिंता की वजह है, लेकिन ये कहाँ नहीं, ये तो मूल धारा की जो फिल्म जिसे कहते हैं, जिसको एक साथ परिवार देख नहीं सकता है, ऐसे पारिवारिक फिल्में कितनी बन रही हैं हिंदी में। सिर्फ भोजपुरी को ही क्यों इस तरह से केंद्र किया जा रहा है, आलोचना का पात्र बनाया जा रहा अच्छा, एक सवाल और निकलता है कि जो बड़े है जो जैसे रवि किशन है, मनोज तिवारी है, निरहुआ है, इनके द्वारा जी ये दावा किया जाता है, कई सारे स्टेजेस पे, कई मंचों पे इन्होंने ये दावा किया है कि इन लोगों ने इस उद्यम को दोबारा से स्थापित किया है। पहले हाँ बिल्कुल। 20-25 साल का एक समय काल ऐसा आया कि जब ये मृत प्राय हो गया था, और अब वो उनका दावा है कि अब हम इसको दोबारा से हम इसको जीवित कर पाए। इसको कितना सच माना जाए? देखिए, ये तो तय है कि जो जिनको हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, जो मुंबई, दिल्ली, यहाँ वहाँ, फरीदाबाद, तमाम जगह जो मेहनत करते हैं, उनका एक बड़ा योगदान है। आज कहते हैं कि 26 से 30 करोड़ दर्शक हैं भोजपुरी के, और वो महानगरों में फैले हुए हैं। वो रिक्शा चलाते हैं, वो अ, काम करते हैं, ईंट गारे का काम करते हैं, वो मेहनत का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं। और वह जो अपने संसार में जहाँ-जहाँ वह काम कर रहे हैं, अपनी भाषा में वो मनोरंजन ढूँढते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा ये सोचने का समय नहीं है, और कंसर्न भी नहीं होता है। उनका एक मनोरंजन हो जाना चाहिए कि हमारा सिनेमा जो है कितना फूहड़ हो गया है, कितना अश्लील हो गया है, कितनी गिरावट आई है। उससे उनका बहुत कंसर्न नहीं होता है। और जैसे आप, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो हमारी प्रातिनिधिक जिसको बहुत प्रतिष्ठित जो हिंदी फ़िल्में हैं जिनको कहा जाता है, उसमें भी चिंताएँ ज़ाहिर की जाती हैं कि पारिवारिक फ़िल्में कम बन रही हैं, द्वयर्थी संवाद वाली फ़िल्में हैं, अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, तमाम ये आरोप। तो कहीं न कहीं से भोजपुरी सिनेमा संसार भी एक तरह से कहेंगे कि वो अपनी केवल भाषा भोजपुरी है, केवल भाषा भोजपुरी है, और वह भी मूल भाषा नहीं है। वो साउथ में काम करने वाले अभिनेत्री भोजपुरी बोल रही है। वो जो बंगाली भाषी, जो बांग्ला भाषी हैं, वो भोजपुरी बोल रहे हैं, और उनमें वो रिदम नहीं आता है। और ये हिंदी में भी है कि भाई तमाम जो हेमा मालिनी से लेकर के जया प्रदा, ये साउथ इंडियन रही हैं, और इन्होंने हिंदी फ़िल्मों में बहुत से ऐसे जो हमारे हीरो हीरोइन्स हैं सिनेमा के, वो हिंदी पढ़ नहीं पाते, उनको रोमन में लिख के दिया जाता है डायलॉग वगैरह। ये आरोप लगते हैं, और इसमें कहीं न कहीं से तथ्य भी है। अभी आप ये देखिए, मार्केट के हिसाब से आपने बोला ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी की फ़िल्म, इसके बारे में कहा गया कि इसने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, और भोजपुरी सिनेमा का जो दौर है निकल कर के आया। जो मंचों पर जागरण में, गली मोहल्ले में गाने वाले लड़के थे, चाहे निरहुआ हो और तमाम ऐसे लड़के हैं, गुड्डू रंगीला और ये सारे लोग, ये सिनेमा में काम करने लगे। पवन सिंह, बहुत पॉपुलर गाना है, जब लगावे लू तू लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। अब ये इस गाने का इतना मतलब इतनी लोकप्रियता है कि हमको लगता है कि अप्रवासी भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, जो भोजपुरी भाषी हैं, देश में रहने वाले, यहाँ तक कि जो भोजपुरी भाषी नहीं है, उसमें भी उनको मनोरंजन का तत्व लगता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन क्षेत्रों का भोजपुरी से कोई वाकया नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बोलना नहीं आता है,
वह भी उनके यहाँ भी शादी ब्याह में जो है फिल्म ये गीत बज रहे हैं। हरियाणवी गीतों का भी देख लीजिए। हरियाणवी और पंजाबी गीत पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी बजते हैं, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं से वो मनोरंजन तत्व रहता है। दरअसल बाकी देखिए, जो आपकी चिंताएँ हैं वो जायज़ हैं। जो गिरावट वाला प्रश्न इसलिए इग्नोर नहीं किया सकता कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री को जीवन मिल गया। इसलिए किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं किया सकता। दरअसल प्रमोद जी क्या होता क्या है कि जो जो फिल्म उद्योग है, अगर उसकी हुँ, फाउंडेशन साहित्य, उस भाषा के साहित्य पे रखी जाती है, तो उसकी जी, जो जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है। अब जरूरी नहीं जी, है भोजपुरी साहित्य को ही भोजपुरी फिल्मों का आधार बनाया जाए। अब जैसे हिंदी सिनेमा में बंगाली साहित्य पे जी, बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, तमिल साहित्य पे बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, भोजपुरी के जी, साहित्य पे बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। जी, जी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका भोजपुरी साहित्य है तो भोजपुरी साहित्य पे ही भोजपुरी में फिल्में बने, लेकिन एक प्राथमिकता बनती है कि ना, अगर बिल्कुल। साहित्य इतना रिच है तो हम अपने कम से कम अपने साहित्य को दर्शकों के सामने लाएं, अपने दर्शकों की जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं और उन दर्शकों के सामने भी जो भोजपुरी भाषा नहीं जानते हैं या उनका परिचय उतना नहीं है, तो एक माध्यम बनता है कि वो उस भाषा उसके जरिए, उन फिल्मों के जरिए उसके साहित्य से अपना सरोकार स्थापित कर पाते हैं, एक जुड़ाव उनका बनता है। इसीलिए आज भी आपने कहा कि बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनती हैं, तमिलनाडु में भी ऐसी फिल्में बनती हैं, लेकिन उनको कोई उत्कृष्ट सिनेमा नहीं माना जाता। उत्कृष्ट सिनेमा उसी को माना जाता है चाहे हिंदी में बांग्ला साहित्य पे देवदास बनी हो या तमिल इतने पोएट और साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं पे, उनकी जीवनियों पे फिल्में बनी हैं, वही उनका मुख्य आधार। और जब सिनेमा की बात होती है तो उन्हीं फिल्मों का नाम लिया जाता है। तो मैं ये जो विचार विमर्श था, इसका मकसद यही था कि क्या भोजपुरी सिनेमा के जो आज के कर्णधार हैं, जैसे कि रवि किशन अभी संसद में लेके भी आने वाले हैं कि भोजपुरी फिल्मों में जो अश्लीलता है उसको जो है रोका जाना चाहिए। हालांकि उनकी फिल्मों में बहुत ज्यादा अश्लीलता देखी जाती है। मैं पिछले एक हफ्ते से भोजपुरी फिल्में देख रहा हूँ और मैं इसी लिहाज से उन्हें देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्तमान में जो सिनेमा है, पिछले 5-6 साल पुराना जो सिनेमा है, जो रवि किशन संसद में अपनी बात लाके रखना चाह रहे हैं, उसके लिए वो खुद कितने उत्तरदायी है। हालांकि जब उन्होंने ट्वीट किया कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता है, इसको रोकने के लिए जो है विधेयक लाया जाना चाहिए, तो वो खुद ट्रोल हो गए। और वो इसी वजह से जी, ट्रोल हो गए क्योंकि उनकी जो विरासत है वो भी काफी अफूह है। उसमें बहुत अच्छी विरासत के गुण बहुत कम है और हिंदी सिनेमा में फिर भी उन्होंने काफी बेहतर काम किया है। और भोजपुरी सिनेमा को जब हम उनके कंपैरिजन में रखते हैं, ठीक है लागत कम है, 2.5 करोड़ में फिल्म बन जाती है, लेकिन फिर भी 2.5 करोड़ में भी एक बेहतर सिनेमा किसी भी विषय पर या क्षेत्रीय विषय पर या सार्वभौमिक विषय पर एक बढ़िया सिनेमा बनाया जा सकता है। उसका ये मुझे तो फिलहाल कोई नहीं दिखाया। आप उस इलाके के रहने वाले हैं, आप उस संवेदना को बेहतर अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में, आगामी भविष्य में कुछ इस तरीके का काम कुछ लोग कर रहे हैं जो ये सिनेमा आएगा और तब रवि किशन का जो जो तथाकथित विधेयक है पूर्णता दूर करने का, उसकी कोई उसकी कोई वायबिलिटी बनेगी? कोई ऐसा ग्रुप, कोई समूह ऐसा है जो इस पे काम कर रहा हो, जो अब बढ़िया सिनेमा हमें देखने को मिलने वाला है भोजपुरी का? आपको सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद कि आप भोजपुरी फ़िल्में देख रहे हैं हम्म, और भोजपुरी सिनेमा को लेकर के क्योंकि आपने विदेशिया फ़िल्म को कोट किया हम्म, और इस विषय को उठाया कि भोजपुरी में बहुत बड़ी संभावनाएँ बनती हैं। हम्म, तो आपकी रुचि और सरोकार के लिए आपका धन्यवाद। और जहाँ तक बात है कि क्या जो भोजपुरी सिनेमा के कर्णधार हैं, सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी सिनेमा में जो लोग हैं सक्रिय हैं और जो स्टार सुपरस्टार हैं, वो आज बहुत सक्षम रूप में हैं, राजनीतिक रूप से भी और उनकी स्टारडम के हिसाब से भी देखें। यहाँ तक कि चूँकि आजकल जो जैसे इंटरडिसिप्लिनरी चलता है अप्रोच ना एकेडमिक्स में, तो वैसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी भाषाओं में काम कर रहे हैं, दूसरी भाषाओं पर फ़िल्में बना रहे हैं।
वह भी जो इंटरडिसिप्लिनरी जो लिटरेचर को लेकर के, जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी फ़िल्में जो है उसी साहित्य पर आधारित हो। किसी भी साहित्य को लेकर के ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चिंताओं से कंसर्न रखते हैं। और ठीक है कि रवि किशन ने प्रश्न उठाए हैं और चिंता ज़ाहिर की है कि अश्लीलता वगैरह दूर किया जाए और इस पर ट्रोल भी हुए हों, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम आपको ये सुधि है कि ऐसा होना चाहिए, तो अच्छी बात। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपनी भाषा को लेकर के, अपनी फ़िल्मों को लेकर के। और ये तो मतलब जानबूझ करके जब आप अश्लीलता और फुहड़ता परोसते हैं, चाहे वो हिंदी फ़िल्में हों या भोजपुरी फ़िल्म हो या किसी भी भाषा की फ़िल्म, वह उसका कोई मायने नहीं, तो उसका कोई अर्थवत्ता नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, जो कालजयी फ़िल्में कहते हैं, कालजयी साहित्य कहते हैं। आपको एक चीज़ और मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, भले ही बेहतर हो जाए, कि अश्लीलता जो है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर चर्चा न की जाती रही हो। समाज में भी अश्लीलता है, लोक परंपरा में अश्लीलता है। मुझे नहीं पता दूसरी भाषाओं के बारे में, भोजपुरी लोक संसार में जो विवाह के गीत होते हैं और उसमें इस प्रकार का नाता है, रिलेशन है, उसके हिसाब से गाली वाले गीत गाए जाते हैं और स्वीकृत हैं। मतलब यहाँ तक कि सब पिता हैं, भाई हैं, बहन है, माँ है और उसके बीच रिश्तेदारों के लिए गालियाँ परोसी जाती हैं, लोक परंपरा में, लोकगीत में, और वो कहीं से अश्लील नहीं लगती। तो ऐसे आप देखेंगे कि बहुत से मतलब मैं समस्त भाषाओं की बात करूँ कि जब आप गाली का प्रयोग करते हैं या कहीं अश्लीलता आपको दिखती है, तो अगर वो सायास है, तो लगता है कि अपने आप आ गई। भाई जब समाज में गाली है तो साहित्य से गाली दूर कैसे जा सकता है? जब हम अपने निजी ज़िंदगी में, व्यक्तिगत ज़िंदगी में, समाज में सारी फुहड़ता लिए हुए हैं, सारी अश्लीलता लिए हुए हैं और सोचे कि साहित्य और सिनेमा से वो अश्लीलता गायब हो जाए, तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है। हाँ, समाज को सुंदर बनाना, प्रेमचंद कहते हैं ना और तमाम ऐसे सर्जक कहते हैं, समाज को सुंदर बनाना, बेहतर बनाना। और सिनेमा का और साहित्य का काम ये नहीं है कि हम दर्शकों की रुचि के अनुसार फ़िल्में बना रहे हैं या रच रहे हैं। दर्शकों की, पाठकों की रुचि का परिष्कार करना भी साहित्य और सिनेमा का काम है। बिल्कुल। ये थोड़ी है कि जो रुचि बनी हुई है उसी को आप ढोते चलिए। तो अगर ये आप यही मेरा अगर आप विकल्प देंगे और बेहतर सिनेमा जी, बना के सामने रखेंगे, तो लोगों की रुचि भी जी। बदलती है। उसका हाँ, बिल्कुल, बाज़ार भाव भी बदलता है। वो चीज़ें बिल्कुल, वो चीज़ें भी बिकती हैं। ऐसा नहीं है कि बिकने के लिए निम्न स्तर पे ही आना पड़ेगा। उच्च स्तर पे जाके भी चीज़ों का एक बाज़ार है और बल्कि वो बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है। उसमें बाहर के लोग भी जुड़ते हैं, बाहर के लोग भी अन्वेषण करना शुरू करते हैं। आपके बारे में, आपके साहित्य के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में। जी। प्रमोद जी, आपने एक एक जी। जी, 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 प्लीज़। हाँ, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। हुँ, भोजपुरी फ़िल्मों में पर जो एक और आरोप है, या तो ये ज़्यादा अश्लील हैं, फूहड़ हैं, नग्न हैं या फिर अति राष्ट्रवादी हैं हुँ, हुँ, और स्त्री-द्रोही तो हैं ही। मतलब स्त्री का जो चित्रण है और प्रदर्शन है, और उनको हमको लगता है कि इस तरह का विवेक भी नहीं है, इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता कि आजकल के संसार में अ मतलब जो स्त्री को लेकर के दृष्टिकोण है, उसको समाज भी अच्छे से एन्जॉय करता है और उसको सुनता है, गाता है। तो इसको बदलना चाहिए, नहीं तो आपको बताएँ बहुत से महेंद्र मिश्र से लेकर के, भिखारी ठाकुर से लेकर के, चंद्रशेखर मिश्र से लेकर के, गणेश दत्त किरण से लेकर के तमाम ऐसे लोग हुए हैं, जिनके साहित्य को अगर देखा जाए, तो बहुत सारी संभावनाएँ बन। जी, आपने भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी सिनेमा के बीच में जो रिश्ता है, उसको हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला। आगे भी हम इन इन इससे संबंधित और कई सारे विषयों पे लगातार बातचीत करते हैं।
धन्यवाद।